हेलो फ्रेंड्स, क्या आप होम्योपैथी एज ए करियर ऑप्शन देख रहे हैं? आपका कोई रिश्तेदार या आपका फैमिली का कोई बच्चा होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहता है या आप होम्योपैथिक डॉक्टर उसको बनाना चाहते हैं, परंतु कंफ्यूज है कि ये करियर ऑप्शन के तौर पे कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके मन में जो भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब दूंगा। होम्योपैथी एज ए करियर ऑप्शन कैसी है वो सब मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होगा, कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या इसको करने के लिए नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, होम्योपैथी एज ए करियर ऑप्शन कैसा है और होम्योपैथिक चिकित्सक होम्योपैथिक डॉक्टर कितना कमा लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोर्स से संबंधित। देखिए फ्रेंड्स, कोर्स जो होता है उसको बोलते हैं BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये इसकी फुल फॉर्म है और ये कोर्स होता है 4.5 साल का और साथ में 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो टोटल 5.5 साल का कोर्स होता है। बिल्कुल MBBS के इक्वलेंट ही होता है और इसके लिए आपको 10+2 या 12th आपको साइंस से होनी चाहिए, तभी इसमें एडमिशन आपको मिल सकता है। इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊं तो जो सब्जेक्ट MBBS में और इसमें कॉमन है वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, गायनी ऑप्स, सर्जरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ये वो सब्जेक्ट हैं जो MBBS में बिल्कुल सेम पढ़ाए जाते हैं। कुछ एडिशनल होम्योपैथिक सब्जेक्ट भी हैं, जैसे होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको मैट्रिया मेडिका बोलते हैं, और एक और सब्जेक्ट होता है जिसमें होम्योपैथी से रिलेटेड रूल्स, होम्योपैथी का लिटरेचर, होम्योपैथी की हिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। और एक सब्जेक्ट है रेपेट्री जो BHMS में पढ़ाए जाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट BHMS के अलग अलग ईयर्स में इंक्लूड होते हैं। फ्रेंड्स, अब एडमिशन के बारे में आपको बताता हूँ। BHMS में एडमिशन लेने के लिए आपको अब नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, नीट का एग्ज़ाम अपीयर होना ज़रूरी है और मिनिमम 100 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, अगर आपके मार्क्स थोड़े कम होते हैं तो आपको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ़ीस की। मैंने काफ़ी कॉलेजेस का मालूम किया और वर्तमान में जो फ़ीस है उसके बारे में मैंने मोटा मोटा आइडिया ये लगाया कि 1 लाख से लेके और 3 लाख तक ये जो फ़ीस की है वो रेंज है पर ईयर। तो पूरा कोर्स जो है वो लगभग 5 से 15 लाख के बीच पड़ता है और इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। किसी राज्य में 1.5 लाख है, किसी राज्य में 2 लाख है। उसमें एक राज्य में भी अलग अलग जो कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजों में अलग फ़ीस है, प्राइवेट कॉलेज में अलग फ़ीस है। जैसा मैंने बताया, अगर नीट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो अच्छा कॉलेज मिल जाता है और कई कॉलेज ऐसे भी मिल जाते हैं जिनमें फ़ीस कम होती है। गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर फ़ीस कम होती है या कई कॉलेज में बिल्कुल ना के बराबर फ़ीस होती है। फ्रेंड्स, अब लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या होम्योपैथी एज ए कैरियर ऑप्शन अच्छा है और होम्योपैथिक चिकित्सक कितना कमा लेते हैं? देखिए, मैंने होम्योपैथी में MD की है, मैं आज प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। होम्योपैथी में थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। अगर आपका बच्चा उसमें पेशेंस है, वो सब्र कर सकता है, वो कुछ टाइम इंतज़ार कर सकता है, तो एज ए प्रैक्टिस के तौर पे ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है। प्रैक्टिस एकमात्र ऑप्शन नहीं है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद आप गवर्नमेंट में सेलेक्ट हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद जो पेमेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू MBBS डॉक्टर होते हैं। अच्छा पे ग्रेड होता है ज़्यादातर, जैसे राजस्थान में मैं आपको कहता हूँ 5400 पे ग्रेड होता है, तो अच्छा पेमेंट होता है। उसके अलावा आप प्राइवेट कंपनियां ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनियों में एज ए डॉक्टर वो आपको रखते हैं, जैसे जो इंश्योरेंस वाली कंपनियां होती है, TPA होते हैं, वो डॉक्टर्स को, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी अपने यहाँ रखते हैं, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि रिसर्च में है तो गवर्नमेंट के रिसर्च संस्थान है, वहाँ रिसर्च आप कर सकते हैं, जैसे CCRS, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। इसकी पूरे इंडिया में कई जगह ब्रांचेज हैं। अगर आप वहाँ रिसर्च करना चाहते हैं तो आप उनका एग्ज़ाम दें, वहाँ सेलेक्ट हों और उसके बाद आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। आप MD कर सकते हैं और उसके बाद एकेडमिक में जा सकते हैं। आप कॉलेज में टीचिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है।
फ्रेंड्स, अगर होम्योपैथी में आपको जाना है तो मैं कहता हूँ कि फोकस सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर्स की प्रैक्टिस अच्छी चलती है। ज़्यादातर राज्यों में गवर्नमेंट वाली सीटें वो बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए अगर आपका होम्योपैथी में आप एंट्री ले रहे हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए सोचें। प्रैक्टिस में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा हर डॉक्टर को खैर स्ट्रगल करना पड़ता है, स्पेशली जो आयुष से रिलेटेड जो डॉक्टर होते हैं उन सबको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। परंतु आप अगर 4-5 साल लगातार एक जगह बैठते हैं, आप अच्छे से पेशेंट को टाइम देते हैं, अच्छे से देखते हैं, तो आपके थोड़े दिनों में अच्छे पेशेंट आने लग जाते हैं। और एवरेज अगर मैं कहूँ कि अगर किसी डॉक्टर को 8 से 10 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं तो आराम से 1.5 लाख से 3 लाख के बीच अर्न कर लेता है। तो इसलिए ये एज ए प्रैक्टिस ये बहुत अच्छा ऑप्शन आप कह सकते हैं। आयुष की सारी पैथियों के मैंने डॉक्टर्स देखे हैं, उनकी प्रैक्टिस भी देखी है, उनमें सबसे ज़्यादा पेशेंट फ़िलहाल तो होम्योपैथिक चिकित्सक के पास होते हैं। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों का रुझान प्राकृतिक तौर पे जो चिकित्सा पद्धतियां काम करती है, जो शरीर को कम से कम नुकसान पहुंचाती है, शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, ऐसी सारी चिकित्सा पद्धतियों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आयुर्वेद का, योगा का, होम्योपैथी का काफ़ी ज़्यादा रुझान कोविड के बाद बढ़ा है। फ्रेंड्स, अगर होम्योपैथी आप करियर के ऑप्शन पे देखते हैं तो मैं आपको 2 चीज़ें बोलूँगा। एक तो खुद पे भरोसा रखें कि मैं कर सकता हूँ, और दूसरा आप संयम रखना सीखें। पहले दिन से किसी भी डॉक्टर के पास पेशेंट आने नहीं लग जाते। थोड़ा सा संयम रखना होता है और ख़ुद पे भरोसा रखना होता है कि मैंने जो पढ़ाई की है वो मैं यूज़ कर पाऊँगा और मैं अच्छा अर्न कर पाऊँगा। हाँ, जिसको ऐसा लगता है कि मेरे को पहले दिन से ही 5 लाख की जॉब चाहिए, 2 लाख की जॉब चाहिए, वो होम्योपैथी एज ए कैरियर ऑप्शन बिल्कुल भी चूज़ नहीं करें, क्योंकि पहले दिन से इसमें बड़ी इनकम होना शुरू नहीं होती। फ्रेंड्स, जो बच्चे अभी BHMS कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, उनको मैं एक राय ज़रूर दूंगा। जिनका एडमिशन नहीं हुआ उनको तो ये राय दूंगा कि आप कॉलेज ऐसा चूज़ करें जिसमें पेशेंट अच्छे हों उसके आउटडोर में, और उनको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिलेगा आप उतने ही सफल होम्योपैथिक चिकित्सक बन पाएंगे। जो बच्चे अभी BHMS कर रहे हैं उनको भी ये बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम प्रैक्टिस वाली चीज़ों में दें, आप प्रैक्टिकल एक्सपोज़र ज़्यादा से ज़्यादा लें, और आप जब आपकी ड्यूटी आउटडोर में लगे, जब आपकी ड्यूटी हॉस्पिटल में लगे, आप अपना पूरा टाइम दें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया उसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल छूट गया है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अगर इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके बच्चे नीट दे रहे हैं या जिनके बच्चों ने बायोलॉजी के थ्रू 11th-12th में एडमिशन लिया है, जिससे वो होम्योपैथी एज ए कैरियर ऑप्शन कैसा है वो जान पाएँ। और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।